हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर। फिल इन द ब्लैंक्स विद ओल्डर और एल्डर। देखिए अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे आपने उनमें या तो ओल्डर को यूज़ करना होगा या फिर एल्डर को। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ एन डैश सिस्टर। देखिए यहाँ पर ओल्डर यूज़ होगा या फिर एल्डर यूज़ होगा। सबसे पहले इसका रूल समझ लेते हैं। जब भी हम ओल्डर की बात करते हैं यानी कि हम एज की बात करते हैं, और जब हम एल्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है एल्डर, क्योंकि आप किसी रिलेशन की बात कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ही हैज़ एन एल्डर सिस्टर, यानी कि उसकी एक बड़ी बहन है। ओके, तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस। सुनील इज़ डैश दैन रमेश। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज की, कि वह उससे कितना बड़ा है या फिर उससे उम्र में बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ओल्डर। ओके, जब भी हम एज की बात करते हैं कि कोई किसी से उम्र में बड़ा है तब हम ओल्डर लिखते हैं, और एल्डर हम तब लिखते हैं जब हम किसी रिलेशन की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस। द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम टू ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना है एल्डर। द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसका मीनिंग है कि दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई है वह बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, सो आई होप आपको मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। माई फादर इज़ डैश दैन योर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फादर की उम्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है ओल्डर। ओके, जब भी हम एज की बात करते हैं तब हम ओल्डर लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना है ओल्डर। और एक और तरीका होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने ओल्डर लिखना है या एल्डर लिखना है। जब भी हमने ओल्डर लिखना होता है तब हम वहाँ पर दैन देख सकते हैं। जिस सेंटेंस में दैन लिखा होगा इसका मीनिंग है कि वहाँ पर आपने ओल्डर लिखना है। तो अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस। माई डैश सिस्टर इज़ अ साइंटिस्ट। तो सोचिए यहाँ पर हम किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर दैन वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर आपने एल्डर यूज़ करना है। माई एल्डर सिस्टर इज़ अ साइंटिस्ट, यानी कि मेरी जो बड़ी दीदी है वह एक साइंटिस्ट है। ओके, मेरी सिस्टर जो मुझसे बड़ी है वह एक साइंटिस्ट है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। ओके, तो अभी हम देखेंगे एक सेंटेंस और, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एक और सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज डैश ब्रदर इज़ एन इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एल्डर। हिज एल्डर ब्रदर इज़ एन इंस्पेक्टर, यानी कि उसका बड़ा भाई एक इंस्पेक्टर है। ओके, जैसे आपने पिछले सेंटेंस में एल्डर सिस्टर लिखा था उसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे एल्डर ब्रदर। ओके, तो आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि एल्डर को हम रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं और ओल्डर को हम यूज़ करते हैं एज के लिए। सो आप भी इस तरह का कोई सेंटेंस बना सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना कि आपने कौन सा सेंटेंस बनाया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।